आपको ये भी कहा था कि जितने लोग नाच के वर्शिप करेंगे उनके बंधन जुए उनको तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो टूटेंगे। क्योंकि दाऊद ने फकत एक ही बार नाच के अहद के संदूक के आगे वर्शिप नहीं की थी। कलाम में एक बार का जिक्र है। कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा कि रात के हर पहर से पहले मेरी आंखें खुल गई ताकि मैं तेरे कलाम पर ध्यान करूं। फिर क्या कुरान के कलाम में लिखा है कि मैं गाते बजाते हुए तेरे फाटकों में, हमद करते हुए तेरी बारगाह में दाखिल होगा। तो जब वाचार शुरू होते हैं, वाचार का टाइम होता है, तो क्या होता है, आसमान के दरवाजे उस वक्त खुले होते हैं। तो वो कितने टाइम प्रेयर करता था? दिन में 7 मरतबा। अब 24 घंटों में 8 वाचार आते हैं और वो 7 वाचार पूरे करता था। और वाचार का भी मैसेज आपने समीना ने आपको सुनाया है कि वाचार में हर 3 घंटे बाद नया वाचार शुरू हो जाता है। और जैसे ही नया वाचार शुरू होता है आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए दाऊद बादशाह कहता है कि मैं गाते बजाते हुए तेरे फाटकों में, हमद करते हुए तेरी बारगाह में दाखिल होऊंगा। और ये भी खुदावन ने मुझे, जब मैं प्रेयर फास्टिंग में थी तब मुझे बताया। मैं हर बार जब हम प्रेयर शुरू करते थे मैं यही दुआ करती थी कि खुदावन हम गाते बजाते हुए तेरे फाटकों में, हमद करते हुए तेरी बारगाह में दाखिल होंगे। लेकिन मुझे मतलब नहीं पता था। जब तक आपके ऊपर वो रेवलेशन ना खुले, जब तक खुदावन की वो कुदरत आपके ऊपर उन चीजों को खोले ना, आपके ऊपर वो नहीं खुल सकती। अब कुछ लोग हैं वो दूसरों का कलाम सुनते हैं, उनके ऊपर वो दूसरों के रेवलेशन है। और कुछ लोगों के ऊपर खुदावन की बरकत ऐसी है कि वो उन्हें पर्सनल रेवलेशन देता है कि आप कलाम पढ़ते हैं और कलाम के अंदर से उन गहरी बातों को खुदा की हजूरी से ले लेते हैं। अब समीना ने आपको बताया कि जब इसने रूम में बंद होकर प्रेयर की तो इस पे जो काफी अटैक्स हुए थे। तो मैंने 21 दिन कैसे गुजारे ये सिर्फ मुझे पता है और किसी को नहीं पता। जब 6 दिन हो गए 21वें दिन के, तो मैं घुटने होके रात को 9 बजे प्रेयर कर रही थी। तो मैंने देखा कि आसमान, वो जो छत है जहां जिस रूम में मैं थी, वो ऐसे गोल शेप में खुल गई है और एक ब्लू लाइट ऊपर से मेरे ऊपर आकर ठहरी हुई थी। उसके बाद से मेरे ऊपर अटैक होना शुरू हो गए थे। तो स्पिरिचुअल रैलम में आप इंसानी आंखों से वो चीजें नहीं देख सकते, लेकिन इर्द गिर्द जितनी भी वो तारीकी की कुव्वत है उनको वो दिख रहा होता है। तो जो उससे पहले जब मैंने प्रेयर फास्टिंग में जाना था तो मैंने कहा खुदावन तूने मुझे अपना चेहरा दिखाना है, तो तूने मुझे अपना चेहरा दिखाना है। तो मैंने खुदा बाप को देखा उस प्रेयर फास्टिंग में। 9वें दिन शैतान ने मुझे इतना तंग कर दिया था, मेरा दिल चाहता था कि मैं कमरे से भाग जाऊं और मुझे मेरे बेड पे ऐसे फील होता था जैसे सांप बच गया। और मुझे सारे घर वाले कहते कोई और तेरी जगह होता था उसे भाग जाता था कमरे से। मैंने कहा था 21 दिन पूरे करके जाऊंगी, चाहे तो जो मर्जी कर ले, मार तो मुझे सकता नहीं है। जब आप एक बड़ी जंग के लिए खुदावन की हजूरी में आते हैं तो दुश्मन आपका मुकाबला करने के लिए आता है। और फिर मैंने आपको बताया कि जब मैंने बाप का फेस नहीं देखा, मैंने बाप के घुटनों से नीचे तक का पोर्शन देखा है। और मैंने क्या देखा कि बाप नूर है और मैंने उसके कदमों के ऊपर सर रखा है और मेरा चेहरा भी वैसे ही नूर हो गया। और क्या था फिर वो मुझे मूसा का वो कलाम याद आया कि जैसे वो 40 दिन खुदा की हजूरी में खुदा के सामने रहा था, वो भी आग की तरह उसका चेहरा हो गया था। वो आग लेके बाहर आया था, लोग उसके चेहरा पर नजर ना कर सके। और उसके बाद 2 हफ्ते हो गए, शैतान की पूरी कोशिश है कि मुझे दुआ ना करने दें। मैं अभी हर वाच आवर में बैठी होती हूँ। मैंने 18 घंटे कंटिन्यूसली प्रेयर की है। बेशक वो आता है जब बहुत ज्यादा 90 आती है तो वो उस जगह पर ठहर नहीं सकता। और मैंने आपको बताया मैंने नाच के वर्शिप की है। घुटनों के बल भी मैं नाच रही होती थी। मैंने नाच के वर्शिप किया क्योंकि खुदा ने मुझे ये रेवलेशन मेरे पे खोल दिया था कि दाऊद हर वाचार में नाच के बाप की प्रस्तिश करता था। और जब वो वाचार में बाप की नाच के प्रस्तिश करता था तो वो बाप के तख्त के सामने होता था। और जब वो बाप के तख्त के सामने होता था तो वो बाप उसको सारी चीजें दिखा रहा था। और जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 4000 उसने साज बनाए और वो सारे साज वो आसमान पर देख के आया था। वहां से उन चीजों को उसने अपने अंदर पहले लिया, फिर उन साजों को नीचे बनाया, वो कैसे बजते हैं वो उसको अपनी स्पिरिट में लिया और वो स्पिरिट से उसको फिजिकल रैलम में उतारा। फिर उसने वो सारी चीजें खुदा के घर में कर दी। आज जो भी खुदा हमारे अंदर देता है वो इसलिए होता है कि हम खुदा के रूप में उन चीजों को खुदा की हजूरी से लेकर इस जमीन पर उन्हें खुदावन की हजूरी में कर दें। कल हमने एक शैतान को बड़ा बजाया, रात को इतना खूब बजाया
कि उसकी तौबा तौबा तो होगी थी, वो हमारे सामने बैठता भी नहीं था, गुस्सा ही बहुत था, उसने हमें तंग किया हुआ था क्योंकि वही शैतान था। फिर उसके बाद मैंने सुबह 7 बजे तक प्रेयर की, तो मैंने डिक्लेरेशंस कर दी कि मैंने खुदा से पूछा कि ये तेरी हजूरी में आने कितनी बड़ी सजा मिलती है कि शैतान पीछे पड़ जाता है। मैंने कहा आज तू मुझे बताएगा कि इसकी रीजन क्या है, क्योंकि खुदा तो नहीं किसी को सजा में डालता। तो मुझे खुदा ने दिखाया कि मैं बॉर्डर पर खड़ी हूं, वहां पर गोलियां चल रही हैं, और बॉर्डर पर खड़े हुए मैं जितने भी लोग हैं उनकी मैं ट्रेनी हूं, उनको मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, इसलिए मेरे पीछे शैतान पड़ा हुआ है। जाहिर है बॉर्डर पे खड़े होके जहां पर गोलियां चल रही हैं, वहां पर जब आप ट्रेनिंग के लिए खड़े हैं तो शैतान तो वार करने आएगा, लेकिन उसको पता है कि उसकी तबाही उसकी सल्तनत में हमने मचा दी है। उसकी सल्तनत में से बहुत से लोगों को हमने छीन लिया है, और बहुत से लोगों को अब छीना हमने दोबारा शुरू कर देना है। उसकी ये भूल है कि वो ये सब कुछ बंद कर लेगा, उसकी ये भूल है कि 2-4 दिन लोगों को वो उनके दिमाग उल्टा लेगा, वो ऐसे कर लेगा वैसे कर लेगा, तो ये काम बंद हो जाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि दाऊद को खुदा ने कहा कि मैंने तुझे मसा किया है। हमें भी खुदा ने मसा किया है। जब उसने मसा किया है तो मसा उन्हें हमें शैतान के आगे घुटने टेकने के लिए मसा ही किया, उसने हमें मसा किया है, उससे अपने कदमों तले रोंदने के लिए, उस पर फतह पाने के लिए। और हम अकेले नहीं फतह पाएंगे, जितने मैंने आपसे कहा जितने इस चर्च के मेंबर हैं, बड़ी बड़ी फतुहात उनकी जिंदगी में आने वाली है, और वो ऐसी ऐसी गवाहियां अपनी जिंदगी में लेंगे कि वो भूल जाएंगे कि वो किसी और जगह पे गए हैं। लोग जादू टोने भूल जाएंगे, जादू टोने करने वाले भूल जाएंगे कि किन बार लोगों से उन्होंने वास्ता डाल दिया। अब जादूगरों की ऐसी चित्रौल हमने शुरू कर दी है, अब उनका टाइम खत्म हो रहा है। क्योंकि मुझे याद है कि आज से तकरीबन 4 माह पहले हम प्रेयर कर रहे थे, तो खुदा ने कहा था मैं आपको इस इलाके की प्रिंसिपैलिटीज बनाने जा रहा हूं। प्रिंसिपैलिटीज पता कौन होते हैं? जैसे सदर लेवल पे लोग होते हैं, ठीक है। अब एक सदर की पूरे मुल्क पे अथॉरिटी है, तो खुदावंद की हजूरी में जब ऐसे दिल लगा के बैठेंगे तो वो अथॉरिटी देगा। और जितनी भी जादूगरी की वो तस्वीरें जो मर्जी वो समझ लें कि मैं नहीं छोड़ूंगी, तो मैं ये नहीं करूंगी, तो मैं जितनी मर्जी चीखें मार लें, अब एंड है। और वो आई किस लिए थी? जिन लोगों की खिदमत को अनाउंस कर दिया था खुदा ने कि इनकी जिंदगी में खुदावंद ये खिदमत लेने जा रहा है। वो जस्ट उन लोगों में, बाकी से कोई उनको तो पहले ही बोला कि बड़ी खिदमत को शैतान होते हुए इंसान की लाइफ से देख नहीं सकता, लेकिन खुदा ने बड़े बड़े सूरमा खड़े करने हैं। क्योंकि जब बॉर्डर पे ट्रेनिंग हो रही होती है, तो अब ये देखिए कि बॉर्डर पे जाके अब ट्रेनिंग हो रही है, वहां पे गोलियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है? गोलियां तो चल रही हैं, जिन पे गोलियां चल रही हैं वो भी फिर सीख रहे हैं। मुझे पता है कि जितने सा हमारे साथ लोग कनेक्ट थे, बड़ों पे बड़े बड़े वार हुए हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं। वो ही उसकी सल्तनत में आग लगाएंगे, वो ही उसको वो चीजें दिखाएंगे जो उसने कभी पाकिस्तान में नहीं देखी। वो डर के भागेगा, वो समझ रहा है कि छोटे बच्चे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा जिसे मसा करता है फिर वो बच्चा नहीं रहता। दाऊद 17 साल का था, उसे मसा कर दिया। मसा कर दिया तो फिर क्या हुआ था? उसके आगे जाति जुलियत आया था। और जाति जुलियत किन लोगों के पास सामने आया था? पूरे बनी इसराइल के सामने आया था बड़ा जाति जुलियत। वो उसका जाति जुलियत नहीं था, वो बनी इसराइल का जाति जुलियत था। लेकिन जब उसे मसा कर दिया गया तो उसने पूरे बनी इसराइल के आगे खड़े हुए जाति जुलियत को अकेले ने मार गिराया। ये नहीं कि आप अपने घर के वो जाति जुलियत को गिराएंगे, आपकी खिदमत के सामने जो जाति जुलियत खड़ा है उसे गिराएंगे। आपके जो मुल्क के आगे जाति जुलियत खड़ा है, आपके लोगों के आगे जो जाति जुलियत खड़ा है, खुदा ने हमें उस जाति जुलियत को मार गिराने के लिए मसा किया। तो हमने उस जाति जुलियत को मार गिराना है, ठीक है। प्रेयर फास्टिंग हो रही है, वो होती रहेगी। जब वो इतने सालों से नहीं रोक पाए तो वो आगे से भी नहीं रोक सकता। और वो क्या समझता है कि वो दूसरों को बीमार कर देगा। जब मैंने गवाही सुनाई थी कि पूरा पिछला साल में 6 महीने बीमार रही थी, मैंने वही 6 महीने लगातार रोजे रखे, चाहे मैं बीमार हो जाऊं या मैं कुछ भी हो जाऊं, मैंने रोजे नहीं छोड़े थे। क्योंकि खुदा ने मुझे खुद कहा था कि रोजे रखना शुरू कर दे। जब खुदा मुझे कोई काम कह दे मैं उससे पीछे नहीं हटती।
अगर आपकी जिंदगी में ये फर्मा बरदारी है खुदा की साथ चलने की, तो खुदावंद आपकी जिंदगियों को, आपके घरानों को आजाद करने जा रहा है। ना सिर्फ आपको आजाद करेगा, आपके वसीले से बहुत से लोगों को आजाद करने जा रहा है। अब हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे पहली तवारीख की किताब और उसका 28 बाब और उसकी 9 आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। और तू है मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत करो, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तुझे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तुझे छोड़े तो वो तुझे हमेशा के लिए रद्द कर देगा। हमने इस एक वर्ष में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले क्या है कि तू अपने बाप के खुदा को पहचान। दानियल की किताब में लिखा है कि खुदा को पहचानने वाले कुछ कर दिखाएंगे। ये कुछ छोटी बात नहीं है। अब दानियल क्या था? दानियल को असीरी में लेके गए, वो बच्चा था, उसकी ट्रेनिंग हुई। तो उसने क्या किया था? उसने वो खाने जो बादशाही मेज से आते थे उनका इनकार किया था। उसमें क्या था? ये सूअर का गोश्त, हराम चीजें थी। उसको पता था कि मेरे बाप को ये खाने उसने हराम ठहराए हैं, उसने उनका इनकार किया था। अब उसकी ट्रेनिंग कब से शुरू हुई है? जब वो छोटा था। जब उसकी ट्रेनिंग हो रही होती थी तो वो विजन देख रहा होता था। जो उस जगह पर ट्रेनिंग हो रही होती थी वो पहले ही देख चुका होता था कि आज मेरी क्लास में ये कुछ होना है। वो क्यों देख चुका होता था? क्योंकि उसने एक कुर्बानी दी थी। उसने उन लजीज खानों को रद्द कर दिया। उसके बाद अगर आप दानियल उसके 10 बाब में पढ़े तो वहां लिखा है कि उसने 21 दिन की फास्टिंग की। उसने फास्टिंग क्या की थी? उसने ये नहीं था कहा कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। उसने ये कहा था कि 21 दिन तक, उस कलाम में लिखा है 21 दिन तक उसके मुंह में किसी लजीज चीज ने दखल ना पाया। ये था जाति जूलियत जिसको उसने गिराना था, और उसने उसको गिराया। और फिर उसके ऊपर आजमाइश क्या आई थी कि वो दुआ करता था। तो उसके मुखालफों ने ये प्लान बनाया कि ये दुआ तो नहीं छोड़ेगा, तो इसको क्या करें, इसी में इसको फंसाते हैं। उन्होंने बादशाह से कहा कि तू 3 दिन तक ऐलान कर दे कि कोई भी ये तेरी मूरत जो है इसके सिवा किसी के आगे ना झुके। उनको पता था कि ये जो दानियल है ना, ये तो नहीं इस चीज से हटेगा, बाकी सब हट जाएंगे और यहाँ पर हम इसे आसानी से फंसा लेंगे। तो वहां पर लिखा कि दिन में 3 मरतबा दानियल खुदा के जुल्म में झुकता था। और जब बादशाह के पास खबर पहुंची कि दानियल जो है वो दिन में 3 मरतबा उस जिंदा खुदा की हुजूरी में झुकता है जिसकी हुजूरी में झुकने से उसे मना किया था, तो वहां पर क्या हुक्म जारी हुआ कि दानियल को शेर की मान में डाल दिया जाए। जब आपकी जिंदगी में सरफराजी आनी है, जब आपकी जिंदगी में आपको एक लेवल पर खुदा ने इंक्रीज करना है, आपकी जिंदगी में एक बड़े लेवल को लेकर जाना है, तो शेरों की मान में आपको डाला जाना जरूर है। आप ये कभी भी ना समझे कि हम एक स्पिरिचुअल एक लेवल में पहुंचने के लिए हम आसानी से पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए कि दानियल को शेर की मानों में डाला गया। वहां पर खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए और शेर उसके पास खड़े रहे पूरी रात, जैसे वो उनका मेहमान है। तो ये कौन करता है? जिंदा खुदा। ठीक है। तो दानियल को उसके बाद क्या किया गया? उस मुल्क का दूसरे दर्जे का हाकिम बना दिया गया। तो क्या हुआ था? एक बंदा जो गुलामी में आया असीरी में से, उसको वहां से निकाला, पहले उसकी ट्रेनिंग की, उसको वो सारे कानून, इल्म, हर चीज सिखाया गया, और बाद में ये सारा खुदा का प्लान था। और वही गुलाम उस मुल्क का दूसरे दर्जे का हाकिम। और वो कोई मुल्क एक मुल्क नहीं था, वो जो मुल्क था बाबुल कि जब असीरी में वो लोग गए थे, उसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, ये पूरा एशिया, बहुत से मुल्कों के मुल्क उस वक्त जो कहा जाता था एक मुल्क के अंदर आते थे। ये नहीं कि सिर्फ एडने को पाकिस्तान का जी हाकिम बनाता है, कि नहीं। जब खुदावंद सरफराजी देता है तो वो कौमों के सामने, वो उम्मतों के सामने सरफराज करता है। जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो हमारे दुश्मनों के रूप में हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है। अगर आज आप भी
रद्द करके उसकी बातों को, उसकी चीजों का इनकार करके दानियल की तरह उसकी जुरी में चलने के लिए तैयार है, तो आप भी उस लेवल पर सरफराज करने के लिए खुदावंद भी आपको तैयार है। हालेलुया। अब सदरक, मिसक और अबदनगो, उनको भी कहां डाला गया? आग की भट्टी में। आपको पता है ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मैं रेडी नहीं करके आई, मुझे नहीं पता, ये खुदावंद की मर्जी है कि ये आपके लिए आज हो। जो खुदावंद की मर्जी मैंने जो रेडी किया है उसमें यह है कि हमने अपने पूरे दिल के साथ, मतलब जब जिसका बंदे का दिल खुदा के साथ लग जाता है उसकी जिंदगी में सरफराजी आती है। तो अगर हम इंटर कनेक्शन इनका करें, इंटरलिंक करें इन चीजों को, तो आप देखें तो दानियल का दिल भी तो खुदा के साथ ही लगा हुआ था। जिसका दिल खुदा के साथ लग जाता है, फिर चाहे शेर की मान हो, फिर चाहे आग की भट्टी हो, फिर चाहे कोई जाति जुलियत आए, खुदावन ने उसके सामने आपको सरफराज करना है। हालेलुया। तो खुदावन कहता है कि मैं तेरे साथ दूंगा और मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। जब वो हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? अब जब ये चीजें मेरे पे, ये अटैक्स मुझे चल रहे थे, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बेड के नीचे से मेरे पेट के नीचे वाले हिस्से तक जैसे कोई चाकू मार रहा है। मैं सो रही होती थी। ये मैं आपको अपनी, मैंने किसी को नहीं बताया, ये मैं आपको सुनाती हूँ, अपनी ये गवाही है मेरी। उस दिन मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं सोती नहीं थी। अब मैं जब सो भी रही होती थी तो मैं जाग रही होती थी। मेरी आंख बंद है लेकिन मैं स्पिरिट में जाग रही थी। तब मैंने जाना कि स्पिरिट में जागना क्या होता है। हम में से कोई उस तरह स्पिरिट में नहीं जागता, और खुदा के कलाम में लिखा है कि रूह में जागते रहो। रूह में जागना एक कुछ और लेवल है। दुआ तो हम करते हैं लेकिन रूह में जागना कुछ और लेवल है। अब जैसे समीना ने बताया, तो मैं भी प्रेयर करते करते हैंड फ्री मेरे कानों में लगी होती थी, मैं सो जाती थी। मैं पास्टर क्रिस की प्रेयर थी, मैं कानों में हैंड फ्री लगा कर मैं सोई हुई थी, और मैं देख रही हूँ कि पास्टर क्रिस उस फोन के अंदर से निकला है और मेरे पास आ गया। सोई हुई हूँ लेकिन मैं जाग रही हूँ, और मुझे पता होता था कि मैं देख रही हूँ। फिर मैंने योबर्ट एंजल की एक वो मीटिंग लगाई हुई थी, वो फायर प्रेयर कर रहा था। मैंने हैंड फ्री लगाई, मैं प्रेयर करते करते सो गई, और मैं सोई हुई मैं देख रही हूँ उसमें से योबर्ट एंजल निकल के मेरे पास आ गया। फिर एक दिन हैंड फ्री मेरे कानों से निकल गई, लेकिन मैं देख रही हूँ कि अपोस्टल अंकुर रोला है, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है, और जो ब्लेसिंग्स मैंने नहीं भी मांगी उन्होंने वो भी मेरे लिए बोल दी। बरकतों को लेने के लिए कहां जाना पड़ता है? शेर की मान में। एक लेवल तक इंक्रीज होने के लिए कहां जाना पड़ता है? शेर की मान में, आग की भट्टी में। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए चीजें बता रही हूं कि हम ख्वाहिश तो रखें जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन इन चीजों के लिए हम तैयार भी रहें। जो इन चीजों की ख्वाहिश रखेंगे, इनके लिए तैयार रहेंगे, इनका मुकाबला कर लेंगे, वही फतह पाएंगे। मैं एक दिन खुदा से कह रही थी, खुदावंद ये दुनिया तो एक पूरा अजाब है, यहां पर बंदा कितनी कुछ जंग करे। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बंदा दोज़ख में बैठा हुआ है। तो वाकई ये दुनिया एक अजाब है, क्योंकि यहां पर किसकी किंगडम है? शैतान की। और हमने क्या जी, शैतान की किंगडम से लोगों के हाथ छुड़ा के खुदा की किंगडम में लोगों के हाथ देने हैं। और जो जो उसकी किंगडम में हाथ छुड़ाने के लिए पहुंचे, उसके वो पीछे उसका वो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वो भी जान ले कि हम भी उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद तेरे दुश्मन पर आगंदा हो, तू उठे और तेरे दुश्मन शर्मिंदा हो। अब खुदा की बादशाही के जो दुश्मन है वही तो हमारे दुश्मन है। जो हमारे दुश्मन है वो खुदा के दुश्मन है। तो हमने क्या बोलना है कि खुदावंद तेरे दुश्मन पर आगंदा हो। ठीक है, तो हम उन चीजों को उसके शेर के जबड़े से छीनकर हम लाएंगे जब हम खुदा की हुजूरी में वफादारी से झुक जाएंगे। तो यहां हमने पढ़ा है कि अपने बाप के खुदा को, क्यों हर बार सुलेमान से खुदा कहता था कि मैं तेरे बाप का खुदा हूं। अगर हम पुराने अहदनामा में पढ़े तो वहां पर लिखा है, मैं तेरे बाप इसराइल से जब खुदा बात करता, तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। जिस बंदे ने वफादारी दिखाई होती है वो उसका नाम लेकर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो दाऊद के बारे में खुदा ने कहा था कि एक शख्स मुझे मेरे दिल के मौके मिल गया।
पिछली संडे हमने काफी लंबा डिटेल वाइज सुना था, उसको तो हम सारा रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी बरकत किसको मिली? सुलेमान को। लेकिन सुलेमान ने उस बरकत को अपने अंदर लेके नहीं रखा, उसका एंड जो था वो ठीक नहीं था। अब आप देखें, हम जब इस जमीन पर आते हैं, हमारा एक स्टार्ट है, हमारा एक मिड है और हमारा एक एंड है। स्टार्ट आपका थोड़ा खराब हो जाए नो मैटर, मिड भी थोड़ा खराब हो जाए नो मैटर, पर इतना खराब ना हो कि खुदा कहे कि अब इस लेवल से नहीं। मतलब थोड़ी बहुत तो चल सकती है, थोड़ी बहुत मतलब जो जाने अनजाने में, मतलब जिनका चीजों का हमें नहीं पता था वो तो चल सकता है, लेकिन जो चीज जानबूझकर की जाएगी उसका हिसाब देना पड़ेगा। जैसे कलाम में लिखा कि हर एक निकम्मी बात का तुम हिसाब दो जो हमारे मुंह से निकलती है। तो इसलिए हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीमा हो, ठीक है। अपने बाप के खुदा को पहचान, जो सबसे बड़ी चीज है, खुदा को पहचानना है। हमने पहचानना कैसे है? क्योंकि दुनिया में जो ये नाच रंग चल रहा है, जो दुनिया में जो ये सारी चीजें चल रही हैं, वो तो शैतान की काम है। ये तो हमारे खुदा को पसंद नहीं है। जब हम इस चीज को जान लेते हैं तो हम खुदा को पहचानना शुरू कर देते हैं। हम उसको कैसे पहचानते हैं? कि खुदा उनकी हजूरी में उसकी खुशनुदी है, उसके साथ उसमें बढ़ने में उसकी खुशनुदी है, उसके साथ एक रूह में उसके होने में उसकी खुशनुदी है, उसके नाम को जलाल देने में उसकी खुशनुदी है। तो मतलब जैसे हम उसकी वर्शिप में, उसकी हजूरी में, दुआ में, रोजे में, खुदा की हजूरी में बढ़ते हैं, तो हम क्या होते हैं? उसको पहचानना शुरू कर देते हैं। फिर यानी पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से, मतलब अपना दिल भी खुदा के साथ लगा ले और अपना रूह भी। कोई भी इतनी सी भी इसमें गुंजाइश नहीं है कि इसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब खुदावंद के कलाम में अगर हम मिसाल उसका 4 बाब उसके 23 आयत में तो लिखा कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है। दिल में से हर चीज निकलती है। अब बैठे बैठे अक्सर लोग, और जिसमें ये स्पिरिट आई होती है, वो क्या कहती है? फलाने का नाम लेके उनका घर तो दोजख है, उनका फलाना ही है, तो वो स्पिरिट बदलू बात कर रही है, ठीक है। इंसान तो नहीं बात कर रहा। मतलब जो दिल में है, जो नफरत इंसान के दिल में है, जो गुस्सा इंसान के दिल में है, जो क्रोध इंसान के दिल में है, उसको क्या करना है? निकालना है। उसकी हिफाजत करनी है कि कोई वो बात जो खुदा को नापसंद है वो हमारे दिल के अंदर आए। मतलब अपने कैरेक्टर पे वर्क करना है। अब हमारा कैरेक्टर क्या है? हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा कैरेक्टर शो करता है। अब आप देखिए कि आप चल रहे हैं। मैंने एक चीज, एक हमारा स्पिरिट से कभी जिंदगी में वास्ता नहीं पड़ा था, वो भी इस तरह की अजीब। हमने जब उनको स्टडी करना शुरू की तो मैंने देखा ये स्पिरिट जो है ना, वो जिस लड़की के अंदर है वो लड़कों को इशारे कर रही है। तो अब आप ये देखिए ये काम किसका है? अगर किसी के अंदर है ये चीज तो क्या है? वो उसके अंदर शैतान है, उसे निकालना है, ठीक है। अब एक चीज झूठ बोला जा रहा है। झूठ क्या है? तो गुनाह की मजदूरी मौत है, कुरान के कलाम में लिखा है। और मौत कौन चाहता है कि हमारी हो? खुदा के साथ, मतलब खुदा की हजूरी से हम मर जाए, शैतान चाहता है। तो वो अपनी वो जो प्रोडक्ट्स हैं, झूठ, गुस्सा, नफरत, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, एक एक करके वो प्लांट करता जाता है। चलो जी, पैकेज पूरा हो गया, ये भी चीज चलेगी, ये भी चीज चलेगी, ये भी चीज चलेगी। अपने दिल के अंदर निगाह करनी है। बहुत सालों पहले की बात है, मैंने कलाम ये सुना था कि जब बागबान उस बाग में आया, उसने कहा कि इस दरख्त को खाड़ फेंक, ये क्यों जमीन को घेर रहे? तो माली ने कहा कि नहीं नहीं, अब इसको लगा रहने देते हैं, अभी 3 साल इसको और लगा रहने दे। मैं क्या करता हूं, इसमें थाला खोदूंगा, इसमें बीज डालूंगा, मैं इसको, इसकी जमीन को नरम करूंगा ताकि बीज इसमें से फल पाए। तो वो सख्त जमीन किस चीज को शो करती है? उन पत्थरों को, उन गुनाह के पत्थरों को। मैंने ये कलाम सुना, बहुत सालों की बात है। तो मैंने ना क्या करना, प्रेयर कर रही, मैंने खुदा से पूछना कि खुदा जो जो चीजें मेरे अंदर नहीं ना ठीक, तू मुझे बता कि मैं निकालूं। और फिर कलाम मैंने और भी सीखा कि सारी चीजें आप एकदम से नहीं निकाल पाते, आप कोशिश करते रहते हैं, लेकिन खुदा आपको कामयाबी दे देता है।
बशर्ते कि आप कोशिश करें। ठीक है, अब आप बाज लोग हैं वो उन्होंने गाली निकालनी होती है, उन्होंने कहा जी नहीं जी साढ़े तो मुंह ते चढ़ी हुई, पता नहीं कई चीजें जी मुंह ते चढ़ी हुई है, तो क्या जी गाली निकालनी होती है, तो उस मुंह को कंट्रोल किसने करना है? हमने। मतलब आपको पता है कि आपके मुंह से कुछ होने लगा है, वहीं पे मुंह वो जो जिप है उसको बंद करो, ब्रेक लगाओ। नहीं वैसे हो रहा ना, हाथ से पकड़ दो मुंह, पहले उसको निकालो। अब मेरा दिल कर रहा है मैं फलानी जगह पे चोरी करूं, दिल को पकड़ लो, नहीं। अब मेरा दिल कर रहा है मैं झूठ बोलूं, नहीं। अब मेरा दिल कर रहा है मैं धोखा दूं, मैं बरगलाऊं, नहीं। तो खुदा को ढूंढना, उसके साथ वफादार होना, ये चीजें इन्हें अपने अंदर से निकालेंगे, ऑटोमेटिकली वफादारी हमारे अंदर एंटर कर जाएगी। हमें अपने कैरेक्टर पे वर्क करना है, हमें अपने कैरेक्टर में से चीजों को सीधा करना है, और खुदावंद ने सब कुछ खुद ही सीधा कर देना है। क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, हमारे कैरेक्टर पोज करती हैं, हमारे कैरेक्टर के खिलाफ खड़ी होती हैं। ठीक है, अब हम दूसरा तवारीख खोलेंगे। यहां पर एक बादशाह, ये हुसफत बादशाह 17 बाब में, तो वो कहते हैं, उसके बारे में लिखा है कि वो अपने बाप दादा मतलब अपने बाप दाऊद की राहों पर चला। तो जब वो अपने बाप दाऊद की राहों पर चला तो उसने क्या किया, इसकी 6ठी आयत में लिखा है, और उसका दिल खुदावंद की राहों में बहुत मसरूर था। जब उसका दिल बहुत मसरूर था तो खुदा ने उसे हर तरफ से फतह बख्शी। जो हुसफत बादशाह वो बादशाह है, जब कौमें उसके खिलाफ मुकाबला के लिए निकल आई तो खुदा ने उसे कहा डरना, सारे वर्शिपर को इकट्ठा कर ले, सारे साजों को इकट्ठा कर ले और चल उधर जाके खुदा की वर्शिप कर। तो अगर कोई आम बंदा होता है खुदा दे काम पेगा, असि जंग नहीं कह रहे हैं तो सानू कह रहे वर्शिप जाके कर। यही होना था ना, जो खुदा को ना जानते होते उन्होंने कहना असि कह रहे हैं सानू ना ते पता दवा, ते तू कह रहे जी हथियार रूह त्यूर छड्डो ते सारे साज चुको ते जाके उत्थे बजाना शुरू कर दो ते गाना शुरू कर दो। अब यरू की दीवार कैसे गिरी थी? वर्शिप, 7 चक्कर लगाया गाते बजाते हुए। आज खुदावन जो मुझे आपके बारे में फिर से वही जो मैंने आपको पिछली बार कहा था वही कह रहा है कि मैं बोलूं दोबारा, आपकी यरू की दीवारें खुदावंद वर्शिप के सबब से गिराने वाला है। जब आप वर्शिप करेंगे रूह और सच्चाई के साथ, और जैसे मैंने आपको बोला नाच नाच के, तो वो दीवारों को आपको ऐसे धक्के नहीं देने पड़ेंगे। आप नाच रहे होंगे खुदा की हुजूरी में, वर्शिप कर रहे होंगे, वो दीवारें पागलों की तरह खुद ही गिर रही होंगी, पता नहीं उनको क्या हो गया। मतलब शैतान पागल हो जाएगा, उसको पता ही नहीं है मैंने कहा जाना है, भाग जाएगा। तो खुदावन ने आपको पिछली बार भी ये कहा था कि जो वर्शिप में खुदा की हुजूरी में खुदा के नाम को जलाल देंगे उनकी दीवारें गिर जाएंगी, जाती जूलियत उनके सामने गिर जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ उनके आगे मैदान हो जाएंगे। हालेलुया। अगर हम इसके 15 बाब में देखें तो वहां पर एक बादशाह था, आसा बादशाह। ये हम उसकी 17वीं आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे, मतलब एक जो ऊपर वाली लाइन है उससे नीचे अगर हम आए, जहां पर 18वीं आयत लिखा है तो वहां लिखा है तो भी आसा का दिल उम्र भर कामिल रहा, खुदा के साथ जुड़ा रहा। जिस का दिल खुदा के जरिए में जुड़ा होता है ना, फतह उसकी जिंदगी में लिख दी गई है। थोड़ा मुकाबला तो करना पड़ेगा लेकिन फतह उसकी है। लेकिन जिसका दिल खुदा के जरिए के साथ नहीं जुड़ा उसको जंग बहुत ज्यादा लड़नी पड़ेगी और फतह भी शायद एंड में कहीं मिलेगी, वो भी जब वो अपना दिल खुदा के साथ जोड़ ले। तो हम जब फतह लेने के लिए इतनी लंबी जंग करें तो इससे बेहतर नहीं है कि दिल ही खुदा के साथ लगा लें। मतलब आप ये देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कलाम में तरीकेकार लिखे हैं जंग में फतह पाने के, और सबसे बड़ा जो तरीकाकार है वो तो है वर्शिप का, और वर्शिप भी कैसे, रूह और सच्चाई के साथ। अब जब हम वर्शिप कर रहे थे पहले मैं घुटने हुई, एकदम से खुदावन के रूह की कुदरत मेरे अंदर पूरी तरह से भर गई और मैंने नाचना शुरू कर दिया। जब आप खुदा के जरिए में वैसे दिल के साथ खुदा की वर्शिप करना शुरू कर देते हैं
तो खुदावंद की कुदरत आपको घेर लेती है। और फिर क्या आता है, जबान से भी आग निकल रही होती है और वो आग शैतान को चपेटों की तरह लग रही होती है, थप्पड़ पड़ रहे होते हैं। हमने क्या करना है जी, उसको कुछ भी नहीं करना, हमने उसे आग से जवाब देना है। और वो आग से जवाब क्या है जी, उसकी वर्शिप, उसके नाम को जलाल देते हुए बढ़ते चले जाना है, उसकी तमजीद करनी है। अब दूसरा तवारीख और उसकी 19 बाब में हम देखेंगे उसकी 3 आयत। अब यहूसफत बादशाह तो उसने एक गुनाह किया था, वो यहूदा का बादशाह था, उसने बनी इस्राइल का जो बादशाह था उसके खानदान के साथ अपना नाता जोड़ दिया, जिसकी वो जो एजबल के घराने के साथ उसने अपना, अखीब के घराने के साथ अपना नाता जोड़ दिया। जब उसने नाता जोड़ दिया तो खुदावंद ने उससे उस वक्त आकर कहा, तो भी तुझ में खूबियां हैं क्योंकि तूने ये सीरतों को मुल्क में से दफा किया और खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया। मतलब अब मैंने एक चीज आप देखते होंगे, दाऊद ने कहते हैं कि बहुत सारी शादियां की, तो कलाम में तो इतना नहीं लिखा कि शादियां करते रहो। तो खुदावंद के खादे में वो एक बुक लिख रहे थे, उसमें उन्होंने लिखा कि एक होती है गॉड्स विल, एक होती है गॉड परमिसिव विल। उसमें होता है कि खुदावंद का दिल आपके साथ भी लग जाता है, जब आपका दिल खुदा के साथ लग जाता है तो वो कुछ चीजों को वो इग्नोर कर देता है। परमिसिव विल, उसे परमिसिव विल कहते हैं। तो वो उन चीजों को इग्नोर तो कर देता है, पर ये नहीं है, वो लानत ट्रैवल जरूर करती है। वो लानत उसके बेटे की लाइफ में ट्रैवल करके गई। क्या ट्रैवल करके गई? उसने तो शादियां की अपनी कौम में, उसने जी गैर कौमों में शादियां कर ली। हालांकि कलाम में क्या लिखा था कि तू हत्ती, मुआबी, अमूनी, कनानी इन औरतों से शादियां ना करना, क्योंकि वो तेरे दिल को तेरे खुदा से दूर कर देंगे। अब अगर हम देखें तो सारे कहते हैं जी सुलेमान बादशाह सबसे अमीर बादशाह, सबसे दानिशमंद बादशाह, सबसे फलाना बादशाह। तो शादियां करके पहला अगर हम देखें तो क्या उसने खुदा की दानिशमंदी से वो शादियां की? नहीं। उसने जब अपनी दानिशमंदी को यूज करना शुरू किया। अब ये होता है कि जैसे हम एक कह रहे होते हैं कि एक हमारी मर्जी होती है, एक खुदा की मर्जी होती है, एक शैतान की मर्जी होती है। इन सारी चीजों में एक लाइन का फर्क होता है। अब हमें उस चीज को हम कैसे जान सकते हैं? खुदा के कलाम से। कलाम में लिखा है कि ये चीज नहीं करनी, तो इसका क्या मतलब है? हम खुदा की मर्जी के खिलाफ ये काम करते हैं। तो जब उसे मना किया गया तो उसने उन हत्ती, मुआबी, अमूनी औरतों से शादियां कर ली। कलाम में लिखा है कि उसकी 700 बीवियां और 300 गुरमे थी। और फिर क्या किया? उन्हीं उसकी बीवियों से कहा चल मेरे मंदिर। फिर उसने वही मंदिर उनको अपने मुल्क में बनवा दिए, फिर उनके मंदिरों में खुद जाना शुरू हो गया। अब सुलेमान की उसकी दानिशमंदी, उसकी हिकमत की वजह से बहुत सी चीजों के ऊपर उसकी अथॉरिटी थी, लेकिन जब गुनाह उसके अंदर आया, जब हम कलाम को तोड़ते हैं तो गुनाह आता है। कलाम को तोड़ा तो उसके दिल के अंदर वो गुनाह समा गया। अब जैसे हम देखें यहूदा इस्करियोती में शैतान समा गया था, फिर उसने यीशु को पकड़वाया, क्योंकि उसके दिल में पहले ही था कि मैं यीशु को पकड़वाऊं। मतलब जो चीज इंसान के दिल में होती है, आप अब जैसे अगर हम देखें तो इतनी सारी जो बीवी हैं वो उसके कैरेक्टर को शो तो नहीं कर रही, वो तो इल कैरेक्टर को शो कर रही है। मतलब ये खुदा के साथ उसका कैरेक्टर नहीं है, चाहे कलाम में लिखा है, लेकिन जब कलाम में जिस चीज से मना किया गया है उस चीज से मना होना ही है। अब मुझ पे खुदा ने एक रेवलेशन खोला कि अगर जमीन पर कोई इंसान शादी ना भी करे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे उस शादी का हिसाब थोड़ी देना पड़ेगा। ला खुदा है मैं तो थले शादी नहीं की थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब हम आसमान पर जाएंगे तो वहां पर लिखा है कि सब खुदा के फरिश्तों की मानी होंगे। जब मैं अपने उस 21 डेज फास्टिंग में थी तो तब मैंने देखा कि जमीन पर चाहे आप जो मर्जी कर लें, अगर आपकी जिंदगी से खुदा की मर्जी नहीं ना पूरी हुई तो कोई फायदा ही कोई नहीं जमीन पे, क्योंकि खुदा ने आपको एक मकसद के साथ, एक प्लान के साथ जमीन पर भेजा है। अच्छा, अब आपका बच्चा है, उसे आप स्कूल पढ़ने के लिए भेजें, पढ़ के ना आए, उधर लड़ाई झगड़ा ठुड्डे मुके यही काम करके आ जाए,
तो कैसा लगता है? फिर वो माँ बाप का दिल चाहता है वही छोटे अपने बेटे को कर, उसका जो हाल है वो दुरुस्त करें। तो अब खुदा ने इस जमीन पर आपको इस काम के लिए भेजा है और आप कुछ और कर रहे हैं, तो फिर खुदा का दिल क्या करता है? खुदा जो है अपने वादा में वफादार है, वो देर भी नहीं करता। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बोलता है, वो फिर मना करता है, वो अपने दिल को सख्त ही नहीं करता। वो अपने दिल को सख्त ही नहीं करता। क्या है जी? वो अपने दिल को सख्त ही नहीं करता। अगर वो अपने दिल को सख्त कर ले तो फिर वो खुदा तो ना था। अब सख्त कौन करते हैं? इंसान। अब ये लड़कियों को तांके झांके मारना, अपनी बीवी होते हुए भी दूसरियों की बीवियों पे निगाह करना और अपने कैरेक्टर को खराब करना, ये जिस बंदे की लाइफ के अंदर आती है ना, उसका दिल खुदा के कलाम में लिखा के सख्त हो जाता है। उसका दिल सख्त हो जाता है। मैंने ये कलाम में पढ़ा इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। अभी मुझे वो एग्जैक्ट वर्स नहीं याद है। तो दिल सब सख्त हो गया है। चाहे कोई पादरी आके हथौड़े मारता रहे, चाहे कोई आके इवेंजलिस्ट ये कहता रहे, कोई दुआ खिंचता रहे, चल मेरे नाल आज दुआ कर, आज नाइट प्रेयर कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कैरेक्टर जो है वो आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी कर देता है कि आपने कितना खुदा के साथ आगे जाना है। कैरेक्टर खराब है तो सब कुछ ही खराब है। और कैरेक्टर हमारे दिल के साथ जुड़ा हुआ है। अब इन बादशाहों ने क्या किया? ये मुल्क को चला रहे हैं, बनी इस्राइल का वो इंतजाम चला रहे हैं, यहूदा का इंतजाम चला रहे हैं। जब इन्होंने दिल अपना खुदा के साथ लगाया तो जिस काम के लिए इनको अपॉइंट किया गया था वो काम सही होता था। दाऊद के बारे में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि 66 लड़ाइयां उसने लड़ी और एक भी सिंगल लड़ाई में वो नहीं हारा। और ये भी मैंने आपको बताया था कि हर लड़ाई में वो फतह कहां पाके जाता था? खुदा के कदमों में। अब एक गैर मबूदों की एक फौज है, वो क्या करते थे? वो कुर्बानियां सब कुछ चढ़ा के आते थे, अपने पीछे वो शैतानी ताकतें लेकर आते थे। अब एक अकेला बंदा जिसने अपना दिल ही खुदा के साथ लगा लिया है, वो जी खुदा के जुरी में बैठता था, वही उनके प्लान, उनकी चीजों को बांध बूंद के आता था और जंग जीत के आता था। ऐसे वो जंग जीतता था। तो आपके भी जंगे खुदा अपने कदमों में वो चाहता है कि आप जीते। आप अपना दिल खुदा के साथ लगाएं। आपका दिल खुदा के जुरी में, जैसे समीना ने पिछले कुछ महीनों में आपको बताया था कि जब हम वर्शिप कर रहे होते हैं तो खुदा हमारे बड़े बड़े काम कर रहा होता है। हम वर्शिप कर रहे होते हैं, हम अपना दिल खुदा के साथ लगा के बैठे होते हैं, तो वो सारे काम खुदा हमारे खुद ही कर रहा होता है। अब वर्शिप हो जरूर सच्चाई से है नहीं जी, वर्शिप कर रहे हैं, एनू भी देखी जाओ, उन्हें भी देखी जाओ, ते फिर हाथ भी ना हिले। मुझे तो समझ नहीं आती ये। अब आपके पास साज हैं, ये आपके हाथ आपके साज हैं। जब आपका बदन खुदा की वर्शिप करेगा तो आपके बदन के ऊपर से बंधन जुए टूटेंगे। आपकी रूह वर्शिप करेगी तो आपकी रूह के ऊपर से बंधन जुए टूटेंगे। आपका दिल खुदा की वर्शिप करेगा तो आपके दिल के ऊपर से बंधन और जुए टूटेंगे। और जब आप बैठे ही ऐसे हो, वो जो सामने खड़ा है वो ना मुख में दला रहे हैं। वर्शिप आपको सिखाया गया है, इस चर्च में आपको सिखाया गया है। एक चीज आपको क्लियरली सिखाई गई है कैसे करनी है। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और देखना है कि खुदा बाप आपके सामने बैठा है और आप उसके कदमों में बैठे हैं। मैं जब वर्शिप करती थी, अब भी मैं करती हूँ, पहले जब मैं करती थी, जब मैंने शुरू में जब मैंने चर्च जाना शुरू किया तो मैंने फ्रंट लाइन में बैठना, मैंने देखना यीशु मेरे आगे बैठा हुआ है, बस फिर मैं मत यीशु और कोई नहीं। तो आप भी ऐसे ही करेंगे तो वो जुए बंधन तोड़ेगा। करना कुछ भी नहीं है, चर्च आओ, आराम से देखो खुदा आपके सामने बैठा है और जो काम करना है करो और यही काम जाके घर करो। आपने खुदा की इबादत करनी है और इस इबादत के बस में खुदा ने आपको बरकत देनी, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है तुम मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी को बरकत दूंगा और तुम्हारे बीच से हर बीमारी को दूर कर दूंगा। तो ये तो खुदा का कलाम का वादा है। अब हम खुदा से कह सकते हैं खुदावन देख मैं तो वर्शिप कर रहा हूं, मेरा घराना तो तेरी इबादत के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा? तो खुदा कहेगा, भेजेगा अपने फरिश्तों, चलो भाई वो मेरे कलाम को बोल रहे हैं, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि खुदावन ने अपने
हर एक नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है। आप कोई भी प्रेयर करते रहें, उसका जवाब इतनी जल्दी नहीं आएगा। जब आप कलाम में से पढ़ेंगे ना, खुदावन कि तेरे कलाम में लिखा है, तूने खुद ही तो कहा है और अब तू कर भी नहीं रहा, मैं तो ऐसे प्रेयर करती हूँ, ये खुदावन तेरे कलाम में लिखा है। अब रात को जब मैं प्रेयर कर रही थी, मुझे खुद भी नहीं पता वो आयतें मुझे कहां से याद आ रही थी। तो मैंने खुदा से कहा, खुदावन तेरे साथ दिल लगाने का ये फायदा होता है, ऐसा सारी चीजें मेरे पीछे लग गई हैं। खुदा ने मुझे बताया कि जब बॉर्डर पे जंग करनी है ना, बॉर्डर पे ट्रेनिंग देनी है, तो बॉर्डर पे ट्रेनिंग देने का मतलब है कि गोलियां भी आएंगी, ठीक है, पर क्या है जी, हमारे उनको रोकने वाले हथियार पूरे हों। तो मुझे खुदा ने आज ये भी बताया था कि आज की मीटिंग में शैतान के साथ वो होने वाला है कि जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत कुछ हो चुका है उसके साथ और बाकी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपना दिल खुदा की हजूरी में लगा लेना है। अब आप देखिए तो मूसा ने क्या किया था। मूसा को 40 साल फिरौन के महल में ट्रेनिंग दी गई, उसे हर तालीम, हर कानून, हर चीज उसे सिखाई गई। कहते हैं जी जब वो बेड से नीचे उतरता तो सोने की जूती उसके पांव के नीचे आती थी। अब वो बैठा है, उसको कपड़े पहनाने वाले आ रहे हैं जी, हर चीज उसके सामने हो रही है। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि उस मुल्क का फिरौन के बाद का दूसरे दर्जे, फिरौन के बाद जिसने फिरौन बनना था वो मूसा था। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने खुदा को पहचान लिया। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि अपने खुदा को पहचानने वाले कुछ कर दिखाएंगे। जब उसने खुदा को पहचान लिया तो उसने कहा भाड़ में जाए, ये सोने चांदी, ये सल्तनत, ये सब कुछ, और वो मदियान को भाग गया। और वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर जो मदियान का काहिन था उसकी भेड़ बकरियां चला रहा है। अब एक बंदा शाही महल में रह रहा है और वहां से वो कहां पर आ गया, भेड़ बकरियां चला रहा है। क्यों? क्योंकि उसने खुदा को पहचान लिया था। उसके बाद उसने अपना दिल खुदा के साथ लगा लिया था। कोई भी नहीं है जिसके बारे में खुदा ने कहा हो कि मूसा से तो मैं सरी वाजे फेस टू फेस बातें करता हूं, सिर्फ मूसा से ही खुदा फेस टू फेस बातें करता था, ठीक है। तो जब खुदा की इस तरह से उसकी हजूरी में हम चलेंगे तो खुदा भी हमसे फेस टू फेस बातें करेंगे। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब मैं प्रेयर कर लेती थी, मैं सोती थी, जब मैं प्रेयर करके सोती थी, मेरे उठने से पहले वो मुझे जवाब मिला होता था। वो मुझे ख्वाब में खुदा ने उसका सोर्स बताया होता था, जिस चीज के लिए मैं प्रेयर कर रही थी कि ये चीज यहां से आ रही है, यहां पर इसका मुकाबला करना है। अब एक है आप तीर चला रहे हो, वो सामने एक बोर्ड लगा है, उसके सेंटर में कोई चीज है, आपने उसको मारना है। आप तीर इधर चला रहे हो, इधर चला रहे हो, इधर चला रहे हो, तो तीर तो नहीं लगेंगे। जब आप तीर सामने लगाएंगे उस पॉइंट पर तो तीर लगेगा। तो ये कौन बताता है? ये खुदा का रूह बताता है। इसलिए कहते हैं कि दिल से भी खुदा के साथ चलना है, रूह से भी खुदा के साथ चलना है, अकल से भी खुदा के साथ चलना है। तो इन चीजों में, अपने तीनों डिपार्टमेंट में हमने स्ट्रांग होना है। अपने कैरेक्टर पे वर्क करना है, अपनी लाइफ पे वर्क करना है, और खुदा के साथ वफादार हो जाना है। और हमने पूरे कलाम में, ये कलाम हमें दिया इसलिए है कि हम पढ़ें कि कैसे लोग खुदा के साथ वफादार हैं। और अब मुझे तो नहीं पता कि अब कितने लोग कॉन्टिन्यूअस उस वे में इस कलाम को पढ़ रहे हैं। ये तो चर्च के शुरू में तो मैंने सिखाया था कि 7 से 8 चैप्टर डेली हर बंदे ने पढ़ने हैं। फास्टिंग भी करनी है। अगर आप पूरा हफ्ता नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 या 3 दिन आपने फास्टिंग करनी है। और आपको मैंने ये भी बताया था, इतने चैप्टर बाइबल स्टडी के करने हैं, इतनी फास्टिंग करनी है, उसके बाद ग्रुप प्रेयर करनी है, अपनी फैमिली में प्रेयर करनी है। ये चीजें, ये डायरेक्शन आप फॉलो करेंगे तो आप फतह पाएंगे। जब आपकी ट्रेनिंग इस तरह से हो रही है तो आपने ये चीजें अपने अंदर से निकालनी नहीं है, इन चीजों पे खड़े रहना है। अब देखिए, आप इधर उधर घूम रहे हो, कोई भी आपको वर्गला सकता है, लेकिन जब आपको पता है कि पॉइंट यही है, मैंने यहाँ पे खड़े होना है, यहीं पे बरकत है, तो बरकत ने आपको टच करना ही करना है, बरकत ने आपके ऊपर आना ही आना है, ठीक है। तो अगर आपके दिलों में कुछ और ही ख्याल है, अगर आपके दिलों में कुछ और ही बातें हैं, तो आज अपने दिलों को खुदा के ज़रिए में खाली करना शुरू करें। सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आज सुने गए कलाम के मुताबिक अपने सर पे हाथ रख लें, अपने दिल पे हाथ रख लें, और खुदा की आग को मांगना शुरू करें अपने ऊपर
अपने दिल के ऊपर, अपनी रूह और अपनी जान के ऊपर खुदा की आपको मांगना शुरू करें। आग आए और दुश्मन के स्ट्रॉन्ग होल्ड टूटे, आग आए और दुश्मन के स्ट्रॉन्ग होल्ड टूटे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सब बुलंद आवाज से अपने लिए प्रेयर करना शुरू करें। कोई भी जबान खामोश ना रहे, कोई भी जबान खामोश ना रहे। हालेलुया। हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरी लाइफ से, हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे बदन से, हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे दिल से, मेरी रूह से ब्रेक हो जाए।